हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज और हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज के साथ आइए रुक करते हैं नई खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज। हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज पर मथुरा से ब्यूरो क्राइम रिपोर्ट मोहित सिंघल के साथ। जी हां, आपको बता दें कि वार्ड नंबर के सपा प्रत्याशी योगेश चतुर्वेदी बल्लू ने जनसंपर्क व जनसभा को किया संबोधित, जिसमें कि आपको बता दें किस तरीके से उनको सर्व समाज नागरिकों व सभी वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद मिल रहा है। जिसमें कि जनसभा में योगेश बल्लू ने कहा कि मेरे वार्ड के नागरिक मेरे परिवार जैसे हैं, इनका सर कभी झुकने नहीं दूंगा। अपने वार्ड को हर समस्या से मुक्त कराने का कहते हुए इन्होंने अपने देश का नंबर 1 वार्ड बनाने का कहा। और आइए जानते हैं इस तरीके से किस तरीके से उनके द्वारा क्या क्या कहा गया। देखिए खास बातचीत के साथ। ये जो चुनाव है व्यक्तिगत चुनाव है, ये पार्टी के चुनाव नहीं है। इसमें केवल ये देखना है कि कौन व्यक्ति अपने साथ में खड़ा होकर आपकी मदद कर सकता है, आपका सहयोग कर सकता है। इसलिए योगेश भैया को अपना समर्थन और वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाना। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 24 टीवी न्यूज और हिंदुस्तान टीवी 24 न्यूज के साथ। आज हम हैं बंगाली घाट, जहां पर कि वार्ड नंबर 65 के प्रत्याशी योगेश चतुर्वेदी उर्फ बल्लू हमारे साथ हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कि पार्षद के चुनावी के लिए यहाँ पर हमारे साथ ये खड़े हुए हैं। और इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर जनसभा में किस तरीके का कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया और क्या क्या कहा गया, आइए जानते हैं। जी योगेश को आज जनसभा बहुत अच्छी रही। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप इतनी रात में मेरे लिए समय निकाल के आए। मुझे इतने कॉल आ रहे हैं मीडिया के और जनता की, सबों की, सबका समर्थन, सबका प्यार मिल रहा है। सबका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ और सबका मैं रेडी रहूँगा। और मुझे मौका मिला तो सबको आपका एहसान महसूस समेत मैं मैं आपका एहसान चुकाऊँगा। बस कुछ दिन की बात है, 13 तारीख तक की बात है। 14 तारीख तक इतनी सेवा करूँगा, आपकी इतनी सेवा करूँगा। भगवान ने चाहा, बस 4 तारीख को मेरा ध्यान रखना। आज जनसभा मेरे क्षेत्र में ही थी, मेरे समझ लो घर है, गली मोहल्ले में सब बड़े बूढ़े, सब बहन बेटी माँ, कोई ऐसा नहीं था, ना कोई समाज छूटी हो या कोई वर्ग छूटा हो या कोई उम्र का आदमी छूटा हो। बच्चे से लेकर हर आदमी मेरा समर्थन कर रहा था, सबका प्यार मिल रहा था। सबों ने अपनी अपनी भावना बताई कि आदमी कितने दुखी हैं। 10 साल से यहाँ पर कुछ वार्ड में हुआ नहीं है। कोई आता है चला जाता है, कोई अपने शौक के लिए खड़ा होता है, कोई अपने रौक के लिए खड़ा होता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं आज जनता की सेवा करूं, आगे कुछ मुझे मौका फिर जनता दे। लेकिन जनता इसीलिए पार्षद को एक ही बार मौका देती है। और जहाँ मैं घर घर जा रहा हूँ, लोग बोलते हैं भैया सब आते हैं, नेता चुनाव के टाइम शक्ल नहीं दिखाते। मैं जैसा कि इस समय आप उभरते हुए चेहरे हो, युवा वर्ग के हो, आप क्या क्या सोच लेकर बैठे हो जनता के लिए और पार्षद का चुनाव जीतने के बाद क्या क्या आप पूरी करने की क्षमता रखते हैं? जैसा बताया, मैं घर घर जा रहा हूँ तो आदमी कह रहे हैं भैया नेता है, आता नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूँ नेता नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। देखो आपका अपनी सेवा करूँगा, बच्चों की तरह मानो मुझे। आपके लिए घर चुनाव के बाद में भी घर में चक्कर लगाऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा कैरियर है, मेरा ये सब चीज़, यही मेरा जीवन बना लिया मैंने। जनता की सेवा करूँ अपना, जैसे मैं मुझे जीवन बिताना। मुझे आगे विधानसभा का चुनाव लड़ना है, मेयर का चुनाव लड़ना है, तभी लड़ पाऊंगा जब मैं अपने वार्ड को कर पाऊंगा। और मन में मेरे में इतनी भावना में खाली नगर निगम के कार्यों के लिए नहीं, खाली नल गटर सफाई के लिए मैं वो करूँ। मैं बोलता हूँ वार्ड में कोई भी समस्या होगी, चाहे बंदरों की हो या माँ यमुना की हो, चाहे मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर भी होगी, तो भी मैं ऐसे मेरे पास प्लान है उनके द्वारा, वो भी समय में बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि बाकी प्रत्याशी कॉपी कर लेते हैं, उन पर कुछ वो तो ही नहीं मुद्दा। तो बस बल्लू ने क्या बोला उसको कॉपी कर लो, उस बल्लू आज कौन से मोहल्ले में गया, वहाँ चले जाओ, ये नाटक चल रहा है। और जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, जनता समझ भी रही है। तो मुझे जनता की पर्सनल समस्या भी होगी, मैं उसमें भी हस्तक्षेप करूंगा। क्योंकि देखो वार्ड का जो पार्षद होता है वो अपने वार्ड का प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जनता वहां पर नहीं जाएगी प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे जाएगी या वहां जाएगी, जनता वार्ड की, अपने वार्ड की पार्षद पे जाती है। तो जनता से क्या अपील करें? जनता से वही कह रहा हूँ, मैं शुरू में आपसे कहा था कि जनता मुझे एक मौका दे। सबको देख चुके आप, देखो सबके बारे में मैं किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, अपने बारे में बोलता हूँ। ना मैं धनवान हूँ, ना मैं बलवान हूँ, मैं एक आपका बच्चा हूँ। एक मौका दो, आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं, और हाथ जोड़ता ही रहूंगा। ये हाथ कभी खुलेंगे नहीं। क्यों? आप सब मुझसे बड़े हो, आप सब मेरे पूजनीय हो, मेरे पिता समान हो, चाचा समान हो, ताऊ समान हो, ताई हो, मामा हो, सब हो, मेरे जो है मेरे पूजनीय हो, बड़े हो। तो मुझे एक मौका दो जिससे मैं कुछ कर सकूं अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, आपके लिए। बस 4 तारीख को साइकिल पर बटन जरूर दबाना,
इसी से मुझे मतलब 13 कुछ रेल खुले तो ऐसा लगे हर गली हर मोहल्ले से हर साइकिल दी के मुझे मौका देना। जैसा कि इन्होंने बताया वार्ड नंबर 65 के ये प्रत्याशी हैं और इसी के साथ हमारे साथ एक आम जनमानस यहाँ पर हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इस समय जो 5 प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनमें से किस प्रत्याशी पर इनका ध्यान है और किस प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आइए दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं जानकारी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे साथ एक आम जनमानस हैं जिनका नाम है यमुना किनारे वाले शरद चतुर्वेदी जी। शरद चतुर्वेदी जी, क्या कहना चाहेंगे इस समय बाढ़ के जो मथुरा नगर निगम के जो चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि एक गलती 2 बार न करें। आप जिसे देख चुके हैं, जिसे परख चुके हैं पिछले 5-10 सालों में, आपने जिनको मौका दिया, तो जो आपकी ज़मीनी समस्या थी वो धरातल पर ज्यों की त्यों हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सड़कों का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। मैंने बाढ़ का भ्रमण किया, अभी 65 बाढ़ हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी कि सफाई कर्मचारी आते हैं लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, नालियाँ भरी हुई हैं। क्या कभी कोई पार्षद किसी मोहल्ले में खड़े होकर सफाई कर्मचारियों से खुद सफाई करवाते हुए मिले? कभी नहीं मिले। आप कभी जनता के बीच में जाएंगे, पूछेंगे, और अगर आप सुबह कल कैमरा लेकर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो ही समस्या है। अब गंदगी है तो मच्छर भी है, मच्छर है तो बीमारी है, और गंदगी से ही बंदर हैं। देखो, जितना उनको खाने को मिलेगा नालियों में या सड़क पे हम खाना डाल देंगे तो वो सफाई नहीं होगी तो बंदर उसी से पनप रहे, उनको खाने को मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। शरद जी, मैं एक जानकारी और जानना चाहूँगा, इस समय जो जनसंपर्क के लिए आप जा रहे हैं तो जनता से जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं उनके द्वारा किस तरीके की जो आवाज़ है कि यह जीतना चाहिए, यह जीतना चाहिए, क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, हम जनता के पास में जा रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं बताऊं कि जनता बहुत नाराज है। जनता जब किसी पर भरोसा करके अपना मतदान करती है, उसका नाम है मतदान, मतलब वो जनता दान कर रही है, और उसके बाद में जब वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है, उनके दरवाजे पर चक्कर लगाते लोग, जनता एक ही बात को बार बार कहती है कि आते तो हमारे दरवाजे पे हाथ जोड़ के आते हैं, पैर छू के आते हैं, घर घर आते हैं और माता जी और बहन जी, चाची जी, ताई जी करते हैं, लेकिन बाद में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। लोग उनके पास में घरों पर जाते हैं अपनी समस्या लेके, पानी की, गंदगी की, सफाई की, कोई एप्लीकेशन लेके जाता है तो उनसे लोग मिलते नहीं हैं, लोगों के दरवाजे बंद रहते हैं। वो अपने आप को पार्षद नहीं, वो अपने